जिनकी किताब कहती है कि जमीन चपटी है, अब जमीन गोल पे रह रहे हैं। तो बेसिक कंट्राडिक्शन ये है। किताब आसमानी है, वहां किसका छापा खाना लगा हुआ था पता नहीं, नीचे आ रही किताब। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बहुत ही महान सभ्यता के लोग आपको डराते तो भी होती कि हम कम से कम ऐसे लोगों से डर रहे हैं या ऐसे लोगों के सामने हम परेशान हैं, तो समझ में तो आता कि हमसे हमें डराने वाले लोगों की ये बैकग्राउंड है, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने हमें डरा लिया। लेकिन आपको कौन लोग डरा रहे हैं? जिनकी पूरी सभ्यता इस बात पे रखी हुई है कि युद्ध में जीती हुई औरत के भी हिस्सा बांट होगा, जो हमें तिलाक़े बद्दत सिखा रहे हैं, जो हमको हर छोटी छोटी बात के ऊपर फतवा जारी कर रहे हैं, जिनका आज भी अकीदा है कि हज करने जाएंगे। वैसे तो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा के खिलाफ ही इस्लाम का एवोल्यूशन हुआ। लेकिन वो लोग हज करने से पहले वहां एक पत्थर लगाए, उसे शैतान समझ के उस पर पत्थर जरूर मारते हैं। वो शैतान कौन है? वो कौन सा देवता है जिस पे आप पत्थर मार रहे हो? और जिस पे पत्थर नहीं मारोगे हज पूरी नहीं होगी। और पत्थर आप शैतान को मारते हैं, लिहाजा ये मानसिकता आपकी कश्मीर में है, क्योंकि भारतीय सेना शैतान है। कि पत्थर मारने की मानसिकता वहीं से ड्राइव होती है। इसीलिए AK-47 एक फौजी के हाथ में होती है, तब भी पत्थर मारने से नहीं डरते। और उस वक्त तो और नहीं डरते जब भारत की महान सुप्रीम कोर्ट उनसे कहती है कि नहीं, ये तो गलत काम हो रहा है, आप गोली नहीं चला सकते इनके ऊपर, आप प्लास्टिक की गोली चलाएं इनके ऊपर, आप इन पे गर्म पानी डालें, थोड़ा गुनगुना डालें। और सुप्रीम कोर्ट तय करती है फौज से कि आतंकवादी से लड़ते हुए भारत में जो उनके फुट सोल्जर हैं, जो उनके स्लीपर सेल हैं, जो उनके ऊपर हमला करते हैं जब वो आतंकवादी से लड़ रहे होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आपको क्या करना चाहिए। जो जज साहब ये ऑर्डर कर रहे हैं ना, चैम्बर के पास जाके दरवाजा खुलता है एम्बेसडर का, उसमें बैठते हैं तो 5 ब्लैक कैट आगे 5 पीछे हैं। उनसे कहिए एक दिन छुट्टी पे चले गए ब्लैक कैट, उस दिन से जज साहब छुट्टी पे चले जाएंगे। हमारे यहां कुछ भी कर लो, ये देश लगता नहीं है मुझे कि ये देश की तरह चल रहा है, जिसका जो दिल चाहे कर रहा है। कोई JNU में तोड़ रहा है भारत को, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पाकिस्तान जा रहा है। एक मुख्यमंत्री इस देश में शपथ लेके मुख्यमंत्री बनती है, वो कहती है कि धारा 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। भाई हमने कहा कंधे तो देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं वो मुफ्ती, तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें 4 कंधे वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये आपकी चुप्पी और आपकी खामोशी, और आप उस खोल से बाहर नहीं निकल रहे और हल्का हल्का सा निकले हैं। क्योंकि शेर और शेरनी जब दोबारा लौटे और उसने आपको एहसास कराया, उसने बहुत देर तक मिन्नतें करी कि तू मेरा बेटा है, मान जा तू मेरा बेटा है। वो कहने में भेड़िया हूं, नहीं मैं भेड़िया हूं। आखिर में बेचारी हार गई और जाकर के उसको ले गई और कुएं में जाकर दिखाया कि देख तेरी शक्ल और मेरी शक्ल एक सी है। जब उसको एहसास हुआ तो शेरनी ने बहुत जोर से दहाड़ मारी, और दहाड़ मारने के बाद उसको भी लगा तो उसने भी दहाड़ मारी। अगर भारत के लोगों को 700 साल की गुलामी के बाद 27 मई 2014 में यह एहसास हो गया था, तो जो बटन आपने दबाया, पहली बार एहसास हुआ कि आप शेर की औलाद हैं। और ये एहसास होने की वजह से, इस एहसास होने की वजह से कुछ लोग जो हैं दर दर घूम रहे हैं बेगूसराय में, यहां भी आए हैं, यहां भी मैंने सुना है और आने वाले हैं, यहां गिनती बढ़ने वाली है। कुछ मत कीजिए, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आपकी संख्या इतनी है। एक शाम खड़े हो जाइएगा, किसी को गाली देने की भी जरूरत नहीं है, आपकी अपनी सभ्यता के ऊपर दाग लगने वाला नहीं है। ये एहसास करा दीजिए कि जो देश के खिलाफ होगा उसको हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमारा हो या तुम्हारा हो।
हम पॉलिटिकल हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो इस राष्ट्र के साथ नहीं है वो गद्दार है, वो किसी कौम का हो, वो किसी जाति का हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। ये मैसेज लगातार आप देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे।